फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आइडियोलॉजी एंड नेशनल करेक्टर। अब इसमें क्या कह रहा है कि करेक्टर इज द सम टोटल ऑफ हैबिट्स, एटीट्यूड एंड द वे ऑफ लिविंग ऑफ एन इंडिविजुअल। अब क्या कह रहा है कि करेक्टर क्या चीज़ होती है। हमारी जो हैबिट्स हो गई, आदत, हमारा एटीट्यूड मतलब हमारा जो बिहेवियर होता है टावर समथिंग वो, और हमारे जो जीने का तरीका, ठीक है, किसी भी एक इंडिविजुअल का। अब ये क्या है, करेक्टर है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल। अब क्या कह रहा है कि हमारा जो करेक्टर है वो असरअंदाज होता है इसके ज़रिए, हमारी जो कंट्री होती है उसकी आइडियोलॉजी के ज़रिए। द फॉलोइंग एलिमेंट शेप द नेशनल करेक्टर। अब क्या कह रहा है, नीचे दिए गए जो कंपोनेंट दिए गए, ठीक है, एलिमेंट्स, वो जो है हमारे नेशनल करेक्टर जो है उस चीज़ को बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, फर्म बिलीव इन द आइडियोलॉजी, कि हमारा बिलीव, हमारा एतमाद क्या है, जो हमारी आइडियोलॉजी है कंट्री की उसके ऊपर। A firm belief in the national ideology contribute positively toward the development Muslim character into national spirit, and her action shall not be directed toward national interest. Our ideology stems from Islam, therefore we should build our character in light of Islamic values. अब क्या कह रहा है कि हमारा जो बिलीव है, ठीक है, हमारी जो नेशनल आइडियोलॉजी है, हमारी कंट्री की आइडियोलॉजी है उसके ऊपर। तो ये जो है ना, हमारी जो डेवलपमेंट होती है किसी भी नेशनल जो नेशन की या कंट्री की कह लें, ठीक है, अगर उसमें जो है वो हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, कि हमारी जो है वो कंट्री जो है वो मतलब जो है वो डेवलपमेंट करे, ठीक है, वो जो प्रोग्रेस की तरफ जाए, तरक्की की तरफ जाए। अब वो जो हमारा इंटरेस्ट है या हमारी जो वो एक ख्वाहिश है, ठीक है, हमारी कंट्री के लिए, अब वो जो है वो हमारी कंट्री को देख के नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो हमारी कंट्री है उसकी आइडियोलॉजी है वो चीज़ जो है हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। अब आइडियोलॉजी कैसे इन्फ्लुएंस करती है, हमारी आइडियोलॉजी जैसे पाकिस्तान की है, ठीक है, वो जो है वो इस्लामिक जो है वो आइडियोलॉजी है। फिर जो अब पाकिस्तान में रहने वाले ऑलमोस्ट जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम है। अब जो है हमारी आइडियोलॉजी भी जो है वो इस्लाम है, ठीक है, इस्लामिक आइडियोलॉजी है। अब जो है वो चीज़ हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगी, ठीक है, और हम कहेंगे कि हमारी कंट्री जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जाए, ठीक है, और जो है वो डेवलपमेंट करे अपनी। तो यही कह रहा है कि हमारा जो करेक्टर है, ठीक है, उस पर हमारी आइडियोलॉजी वो जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, और फिर हमारा जो इंटरेस्ट है कि हमारी जो है वो जो कंट्री है वो प्रोग्रेस करे और जो है वो आगे बढ़े, ठीक है। अभी क्यों, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी जो है वो किसके साथ कनेक्ट होती है, इस्लाम के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। और जो हमारा करेक्टर बनता है, ठीक है, हमारा जो करेक्टर है वो फिर किसकी रोशनी में बनता है, जो हमारा इस्लाम, ठीक है, इस्लामिक जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से बनता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारी जो हमारा करेक्टर जो है वो हमारी आइडियोलॉजी पे जो है इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड एलिमेंट क्या है, कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन डिवोशन विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या कह रहा है कि कमिटमेंट क्या है, किसी भी चीज़ में खुद को जो है डिवोट करना, सर्व करना, ठीक है। अब जो है हमें जो है वो सेंस है किस चीज़ का, कि हमें जो है हमारी जो कोई ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, उसमें जो हमें अपने आप को डिवोट करना है, हमने जो है वो कमिटमेंट की है, ठीक है। A person who act in conformity with the national ideology fully devote himself or herself to the cause of nation. अब क्या कह रहा है, कमिटमेंट, अगर हम जो है वो किसी चीज़ के साथ कमिटमेंट करते हैं ना, ठीक है, फिर जो है हम पूरी जो है वो ऑनेस्टी के साथ जो है वो और लॉयल होके जो है अपने आप को जो है डिवोट करते हैं उस जो है वो कॉज के लिए, और वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए, ठीक है। फिर जो है हमारी जो वो ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको जो हम लॉयलिटी या लॉयल जो है वफादारी के साथ जो है वो निभाते हैं, ठीक है। अब एक पर्सन है, उसने जो है वो अपने नेशन के साथ, नेशनल आइडियोलॉजी के साथ जो है वो कमिटमेंट की है, ठीक है। फिर जो वो अपने आप को क्या करेगा, अपनी जो नेशनल जो है वो प्रोग्रेस के लिए, अपनी नेशन की प्रोग्रेस के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए अपने आप को जो है डिवोट कर देगा, उसके जो है वो प्रोग्रेस के कॉज के लिए अपने आप को जो है वो डिवोट कर देगा, ठीक है। अपने आप को जो है वो वक़्फ़ करेगा, उसके लिए हार्ड वर्क करेगा।
our character should reflect the highest virtue. अब क्या कह रहा है कि हमारा जो करेक्टर है ना वो रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ को, जो हमारा virtue होता है, ठीक है, उस चीज़ को embodied in the Islamic way of life. अब जो हमारा करेक्टर है ना, ठीक है, वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारी इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है, मतलब जो हमारे इस्लाम में जिस तरह हमें जो है वो ज़िंदगी जीने का जो तरीका बताया गया है, उस चीज़ को जो हम जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। Pakistanis manifested their national character during the War of 1965 when they stood like a rock against the enemy and foiled its evil designs. अब क्या कह रहा है कि जो पाकिस्तानी है, ठीक है, उनके जो नेशनल कैरेक्टर वो कब जो उन्होंने जो है वो जाहिर किया, मैनिफेस्ट किया 1965 में जो वॉर हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर हुई थी आपस में। उस टाइम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो है वो उनके उनके साथ जो है वो एक बहादुरी के साथ मुकाबला किया, उनको जो है वो डिफेट किया, उनकी जो एक मतलब ख्वाहिशात थी, गलत जो ख्वाहिशात थी, उस चीज़ को जो है उन्होंने डिफेट किया, ठीक है। बाकी क्या कह रहा है कि थर्ड एलिमेंट में ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी इज़ अ virtue recognized in all societies. An individual should lead a just life and reflects honesty in word and deeds. अब क्या कह रहा है कि ईमानदारी जो है ना वो हर जो सोसाइटी में जो है वो पाई जाती है लोगों में, ठीक है। अब कैसे जो एक इंडिविजुअल है ना, ठीक है, उसको जो है अपनी ज़िंदगी जो है ना वो जो है उसमें ऑनेस्टी जो है रखनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो उसके अल्फाज हो, चाहे वो उसका अमल हो, ठीक है, लेकिन उसे जो है अपने हर चीज़ में जो है ईमानदारी से जो है जो है वो आगे मतलब जो है वो काम करना चाहिए। ऑनेस्टी शुड बी विजिबल इन ऑल फील्ड ऑफ लाइफ. Islam has emphasized upon honesty in very strong word. अब क्या कह रहा है कि जो ईमानदारी होती है, ठीक है, वो जो है अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी में जो हर चीज़ में जो वो पाई जाती है, ठीक है। हम अगर अपने घर के काम ले लें या बाहर जो हम जो है वो एज़ अ एम्प्लॉय अगर कहीं काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जो है हमें अपनी ऑनेस्टी जो है वो शो करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा इस्लाम भी जो है वो किस चीज़ के ऊपर जोर देता है कि हमें जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। आप दूसरों के साथ तो छोड़ें, लेकिन अपने आप अपने जो है वो सेल्फ के साथ भी जो है वो इंसान को ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्टली जो है उसे जो है वो लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम जो है वो स्टूडेंट हैं, तो हमारे जो है वो हमें कैसे जो हमारा अपने आप के साथ जो है ऑनेस्ट कैसे होना चाहिए, जैसे हमें जो है अपनी स्टडी पे जो है वो मतलब सीरियस रहना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। अब ये भी चीज़ जो है वो जो है हमारी मतलब जो इस्लाम में कही गई कि इंसान को जो है ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। पेट्रियटिज़्म क्या है? पेट्रियटिज़्म is an internal virtue. It is an expression of the love and sacrifices for one's country. अब पेट्रियटिज़्म होता क्या है? जो हमारी मोहब्बत होती है, हमारी जो हुब्बुल वतनी के साथ जो हमारी मोहब्बत होती है, ठीक है, उसको कहते हैं। अब क्या कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, चाहे वो जो है वो मोहब्बत के हो या जो है वो सैक्रिफाइसेस के हो, ठीक है, अपनी कंट्री के लिए। इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट देयर बेस्ट नेशनल कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ टेस्ट एंड और व्हेन देयर फ्रीडम इज इन डेंजर। अब क्या कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी जो पेट्रियटिज्म में कब जो है रिफ्लेक्ट करती है या कब शो करता है वो, जब उसे आज़माया जाए, ठीक है? या जब उसकी फ्रीडम जो है वो खतरे में हो, तब जो है वो अपनी जो है वो पैट्रियटिज़्म को जो है वो शो करता है, ठीक है? हार्ड वर्क, नेशनल प्रोग्रेस व्हेन देयर इंडिविजुअल्स वर्क हार्ड। अब क्या कह रहा है कि नेशन जो है वो प्रोग्रेस करता है, तरक्की करता है कब? जब जो वहाँ के रहने वाले जो सिटीज़न्स होते हैं, वो जो है वो हार्ड वर्क करते हैं। This requires sense of duty, commitment to work and honest performance. अब यहाँ पे ये जो है तीनों चीज़ें आ गई, मतलब कमिटमेंट होनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, ऑनेस्टली जो है वो हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो हमारा जो नेशन जो है वो प्रोग्रेस कर सके, तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके, ठीक है। इसीलिए जो हमें हार्ड वर्कर होना चाहिए, ठीक है, हार्ड वर्कर। अब हमें जो है हार्ड वर्किंग करनी चाहिए ऑनेस्टली, ठीक है। The developed and advanced nation have become prosperous because of their hard work. अब क्या कह रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ठीक है, एडवांस कंट्री है, अब उनकी जो प्रोग्रेस या उनकी प्रोस्पेरिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है
کیونکہ جو ہے وہاں کے رہنے والے جو سٹیزنس ہیں وہ ہارڈ ورک ہے. جیسے جو ہم امریکہ کو دیکھ لیں یا چائنا کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز ہے. کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں کے جو رہنے والے جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ ہارڈ ورک ہے, ٹھیک ہے, اپنی جو ہے وہ نیشن کے ساتھ جو ہے وہ نیسٹ ہیں, اسی وجہ سے. اب 6 ایلیمنٹ کیا ہے؟ نیشنل انٹرسٹ. The personal character of an individual must reflect the supremacy of national interest and with no compromise on it. اب کیا کہہ رہا ہے کہ ایک پرسنل ہمارا جو کریکٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک انڈیویجول کا ریفلیکٹ کرتا ہے کس کو؟ اب جو ہماری جو نیشن ہے, ٹھیک ہے, اس کا جو مطلب ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے, اس کو جو ہے فضیلت ہونی چاہیے کس چیز پہ؟ ہمارا جو پرسنل کریکٹر ہے اس پہ. کیوں؟ کیونکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو پیچھے جو ایلیمنٹ پڑھا کہ ہمیں جو ہے وہ انیس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, چاہے وہ اپنے لیے ہو, اپنے گھر والوں کے لیے ہو, یا اپنے جو ہے نیشن کی بات آ جائے, ہمیں جو ہے وہ آنیسٹلی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے. It is here that the virtue like honesty, dedication and commitment find their articulation. Only those nations survive whose individuals do not compromise on their national interest. اب اس میں یہی کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ آنیسٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جو ہے وہ ڈیڈیکیشن کرنی چاہیے, اپنی جو ہے کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ کمٹمنٹ کرنی چاہیے, اور جو ہے وہ مطلب وہی جو نیشن ہے سروائیو کر سکتے ہیں جہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی کمپرومائز نہ کریں. جیسے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہمارا جو ہے وہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی جو آنیسٹلی جو ہے اپنی جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اسی وجہ سے جو ہماری کنٹری جو ہے وہ پروگریس کر سکتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک اسٹوڈنٹ تو کچھ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, لیکن ایک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اگر اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی کو جو ہے وہ دیکھے گا, اپنی ڈیوٹی کو جو ہے وہ مطلب ریئلائز کرے گا, ٹھیک ہے, تو وہی چیز جو ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ ہماری جو ہے کنٹری میں جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کرے گا, ٹھیک ہے. اب ہمارا جو فرسٹ یونٹ تھا پاکستان اسٹڈی کا 10th کلاس کی بک کا, وہ جو یہیں پہ ختم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم جو ہے اس کی ایکسرسائز بھی سولو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے گا.